मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेस। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। संसाधन क्या होता है? जो रिसोर्स होते हैं जिनका यूज़ आप दैनिक जीवन में करते हैं, के रूप में लोग। तो लोग कैसे इन रिसोर्स में डेवलप हुए? ठीक है, वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने की एक विधि है। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी देश में, जैसे कि भारत में ले लो, जापान देश ले लो, आप जापान को ले लो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जापान में प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त हैं वो संसाधन कम है, लेकिन जापान ने इतना डेवलपमेंट किया है कि उन्होंने अपने देश में रहने वाले लोगों को ही एक संसाधन के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो उत्पादन जो कौशल या क्षमताएं जो होती हैं किसी व्यक्ति की, मान लो कि एक डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है जैसे, ठीक है, और मैनेजर है, बैंकों के अंदर जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये सेवा कार्य में लगे हुए लोग होते हैं, सेवा कार्य में। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो संसाधन के रूप में लोग हैं उनके अंदर जो कौशल या क्षमताएं व्याप्त होती हैं, तो उसका एक तरीका है ये बताने का। जैसे भूमि, पूंजी व श्रम किसी देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। कौन कौन से हैं? भूमि, ठीक है बेटा, फिर है भूमि के बाद पूंजी, कितनी पूंजी का निवेश कर सकते हैं। श्रम, कितना सस्ता श्रम हमें उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये उत्पादन में सहायता करते हैं, परंतु वास्तव में मानव पूंजी इन सभी संसाधनों में श्रेष्ठ है। मानव संसाधन भूमि और पूंजी जैसे साधनों का कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं। भूमि व पूंजी जैसे संसाधन स्वयं कार्य नहीं करते, बल्कि इनके ऊपर मनुष्यों के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो मानव जो है वो अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि वो इन भूमि और पूंजी को दोनों का इस्तेमाल करके करना जानता है। ठीक है, अब देखें, जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। आप यहाँ ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो है, इसको वकील किया, डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। आप बैंक में जाते हो, ये देखें बैंक का चित्र दिखाया गया है। इसमें जो है आप अपने पैसे डिपॉजिट करने या निकालने गए हुए हैं। तो ये काम सभी कौन करते हैं? कार्यकुशल लोग करते हैं, जो अपने तकनीकी ज्ञान जिनके पास है। ठीक है, तो इस तरह से जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे मानव पूंजी। यह कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जैसे कोई मैकेनिक बनता है, मैकेनिक है कोई, तो वो मैकेनिक बनता है तो उसको उस मैकेनिक के जो काम होते हैं उन सभी का, यानी कि वो उस चीज़ में दक्ष हो गया है, उसके पास इस चीज़ का तकनीकी ज्ञान हो गया है। अब जैसे ड्राइवर है, तो सभी तो ड्राइवर नहीं बन सकते ना, या सभी डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, तो उनमें से कुछ मैकेनिक भी बनेंगे, कुछ ड्राइवर भी बनेंगे, और ये गाड़ी चलाने में दक्ष हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो व्यक्ति हैं इनमें पूंजी का निर्माण किया जाता है, मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और मानव पूंजी का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी के पास खाने के लिए अगर उपलब्ध भोजन जो है वो मात्रा में अच्छा है और वो अच्छे से अपने भूख को शांत कर सकता है, और 2 वक्त का खाना वो आराम से खा सकता है, बना सकता है, तो उसे दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं है। इससे क्या होगा कि उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, और अब वो क्या करेगा? पैसे कमाने के बारे में सोच सकेगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तकनीकी ज्ञान लेना पड़ेगा। और तकनीकी ज्ञान कब आएगा, तकनीकी ज्ञान तब आएगा जब आप शिक्षित होंगे, जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। घटा जोड़ का काम, पैसे गिनने और लेन देन का काम कब आएगा, जब आप पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है, और उस नुकसान को भरने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, ये सारे काम जब आपके अंदर, आपके पास माइंड होगा या अच्छे से डेवलप होगा, आपके पास सोर्सेज होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप शिक्षित होंगे, तभी आप इन चीज़ों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या एक दायित्व के रूप में, तो निरक्षर तथा अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था का दायित्व होती है। कैसे होती है, जैसे भारत है, भारत के अंदर 30% जो है गरीबी रेखा से नीचे व निरक्षर जो व्यक्ति हैं। तो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं टाइम टू टाइम, जिसमें जैसे आपके स्कूल में जो है योजनाएं चलाई जाती हैं पढ़ने के लिए, आपको जो है फ्री जो बैग हैं और अन्य फैसिलिटीज़ हैं, बुक्स हैं, आपकी ड्रेस है, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपको शिक्षित किया जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्य चलाए जाते हैं, ग्रीन कार्ड है, येलो कार्ड है, आपका और भी जो दूसरे जो कार्ड हैं वो सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, जिनसे आपको सस्ते दरों पर जो है अनाज उपलब्ध हो जाता है, जिससे आपकी भूख शांत हो जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है कि अगर एक किसी भी देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या वो पढ़ी लिखी है, तो इससे क्या होगा कि वो देश तेज़ी से विकास की ओर बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि उनके पास एक बहुत ही पावरफुल युवा शक्ति है, जैसे कि भारत है। भारत में जीवन प्रत्याशा 64 वर्ष है। जन्म व मृत्यु दर क्रमशः 26.1 और 8.7 है। बेरोजगारी, प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। मान लो कि आपने बीए किया है, एमए किया है और आप सरकारी जॉब चाहते हैं और आपको वो जॉब नहीं मिल पाती है, तो आप क्या हैं, बेरोज़गार हैं। ठीक है, तो सरकार के द्वारा इनको काम देने के लिए रोज़गार कार्यालय जो हैं वो स्टेट वाइज खोले गए हैं, रोज़गार कार्यालय। ठीक है बेटा। दूसरा है नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है, क्योंकि वहाँ पर सीज़न वाइज जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है। दूसरा है नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी, शिक्षित बेरोज़गारी, यानी कि जो नौजवान है, युवा हैं, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हमने किया, बाकी का हम कल करेंगे। ओके बेटा।